गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे उत्तराखंड की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। श्वेता को तो कल शादी के बाद सब लोग डांस करते करते सो गए थे और बहुत देर तक इन लोगों ने डांस किया, तान छड़ी लगाई, पहाड़ का लोकल फोक डांस और म्यूज़िक टाइप आप बोल सकते हो। औरतें गा के नाचती है। डांस करते करते दुल्हन के आने के बाद दुल्हन ने डांस किया फिर सो गए थे। और अभी हम सुबह जस्ट सो के उठे और फ्रेश होके पिंकी ने बोला कि अमरूद खा रहे हैं। यहाँ पे ना अमरूद बहुत थे, मेरी मौसी ने भिजवाए भी थे, तो हम जा रहे हैं अमरूद तोड़ने। बहुत ठंड है और टचवुड मेरी जैकेट ने मेरा बहुत साथ दिया। जब से आई हूँ इसी को धो रही, इसी को पहन रही हूँ और इसमें ज़्यादा ठंडा लग नहीं रहा है। तो अब जा रहे हैं हम अमरूद तोड़ने। पिंकी आगे आगे भाग गई है। पके अमरूद सब ने तोड़ दिए, अब थोड़े जो कच्चे वो रह गए। तो इसमें ना बहुत अमरूद लगे थे, बहुत 5 किलो की 10 किलो तो मेरी बहन मोनी ले आई थी शादी से पहले जब वो वापस आई थी। और अभी मेरी एक मौसी है देहरादून वाली, वो भी ले गई है। तो पिंकी और मेरे आने से पहले ना जस्ट थोड़ी देर पहले ही मेरी देहरादून वाली मौसी और ममता आए थे अमरूद लेने। तो आई थिंक जो इस पे पके अमरूद रह गए थे वो लोग ले गए और वो खूब सारे अमरूद ले गए। तो इसलिए ना अब यहाँ पे अमरूद बहुत हाइट पे हैं, जो पके हुए वो बहुत हाइट पे और जो नीचे हैं वो अभी कच्चे हैं। अमरूद के और भी पेड़ है गांव में, लेकिन वो नीचे की साइड है, तो अभी हमारा वहाँ जाने का ना मन नहीं है। पहाड़ी करेला पहाड़ी करेला ना कोड़ा, ये कितना बड़े बड़े हो रखे। तो हमें पक्के अमरूद तो मिले नहीं, तो पिंकी और मैंने ना एक कच्चे अमरूद तोड़ते हुए खाते हुए चले गए। और रास्ते में ना ये पहाड़ी करेला ककोड़ा इसे बोलते गांव में, तो ये था, ये बहुत लगे हुए थे। मेरा मन था इन्हें तोड़ के लाने का, लेकिन ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं और हमें ना काफ़ी टाइम उत्तराखंड में रहना था, इसलिए मैंने इन्हें तोड़ा ही नहीं। कल हमने यहीं से तो तोड़ा था संतरा। तो यहाँ ना गाँव में संतरे के बहुत सारे पेड़ थे और उन पर ना बहुत सारे संतरे लगे हुए थे। हालांकि अभी प्रॉपर पके नहीं है, लेकिन ना खाने लायक फिर भी हो गए, तो हमने तोड़ के खाने शुरू कर दिए थे। तो जब हम वापस आए ना तो चाय पीने का मन था और ममता भी फ्रेश अप हो चुकी थी, तो उसका भी चाय पीने का मन था। तो ना चाय बनी हुई थी लेकिन उसे गर्म करना था, तो इसके लिए ममता ना चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि चूल्हा ईजिली जल जाता है, लेकिन शायद लकड़ियाँ गीली थी इसलिए टाइम लग रहा था। 1 घंटे बाद फाइनली ममता ने आग जला दी। कौन जला रहा आग? बस जिसने डेली आग जलाई। तवा को अच्छा तवा जाओ हम रोड पकोने हम भाई पूकरा तुम क्या च नन आग। तो आज दिन का ना गांव भोज है, तो वो तो पंडित जी बनाएंगे, लेकिन सुबह का नाश्ता ना घर वालों को ही बनाना पड़ता है, तो इसलिए फिर सारी लेडीज जो घर की अभी तो चूल्हे जल रहे लोगों के रोटी बनाने के लिए तवा मांग रही थी रोटी बनाने के लिए, क्योंकि सुबह का नाश्ता बनाना। ये चाय गरम हो रही है यहाँ पे फिलहाल चाय गरम कर रहे हैं। इसके बाद ममता बोल रही थी कि रोटी बनाएंगे और उधर ना सब्जी बन रही थी, वहाँ सब्जी बन रही है। दूसरे चूल्हे पे भैया सब्जी बना रहे थे। तो भैया ने मेहंदी वाली शादी वाली सुबह भैया ने छोले बनाए थे, बहुत गजब के टेस्टी बने थे। और अभी ना भैया सब्जी बना रहे हैं, मिक्स सब्जी बना रहे हैं सुबह के नाश्ते के लिए। और सब्जी इतनी टेस्टी बनाई थी ना कि सब्जी कम पड़ गई। हालांकि उन्होंने अपने हिसाब से बहुत सही बनाई थी क्वांटिटी, लेकिन सब लोग इतना खा गए कि सब्जी ना सुबह कम पड़ गई। तो यहाँ पे पिंकी ने भाई से करछी ले ली है और ना अपनी वीडियो के लिए आ गई है कि मेरी वीडियो बना दे, कि सबको लगे मैंने भी काम किया है। तो काम तो इसने कुछ नहीं किया, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आ गई। नहीं मन भाई लेंगे। करछी तो दिखा दो अपने, कितनी छोटी है। नहीं भाई सब्जी बना रहे इतने बरातियों का। तो ये शादी के अगली सुबह ना सबसे पहले दुल्हन मंगरा पूजती है। जैसे यूपी वगैरह में कुआं पूजन होता है, वैसे ही यहाँ पे हमारे वहाँ ना पानी का धारा पूजा जाता है। तो हमारे यहाँ मंगरा था यहाँ पे, तो यहाँ मंगरा पूजा जा रहा था। तो यहाँ पे ना थोड़ा लेन देन भी होता है, एक रस्म होती है।
बहुत सारे संतरे लगे, बहुत सारे। हालांकि अभी पूरी तरह पके नहीं है, लेकिन ये बहुत मीठे हैं अभी से। कुछ टाइम में पक के तैयार हो जाएंगे। बंची संतरे तोड़ रहे, संतरे तोड़ रहा। ओए पत्ता तोड़ रहा तू तो। बच्चा इस पे कांटे भी होते हैं बाबा, बच्चा इस पे कांटे भी रहते हैं। ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। और ये है मंगरा। उत्तराखंड में इसी से पानी आता है और ये हर गांव में होता है। ममता ये हर गांव में 2-3 होते हैं ना। और ये जब आप पहाड़ों में आओगे तो आपको जगह जगह पे जो धारा मिलता है वो भी इसी का होता है। और इसका पानी बहुत शुद्ध होता है। इसके आगे ना फिल्टर का पानी भी फेल है। और इसकी सबसे खासियत यह है कि गर्मियों में ये पानी एकदम चिल्ड होता है, ठंडा एकदम, जबकि सर्दियों में पानी गर्म होता है। तो ये ना बांझ की जड़ों के अंदर से पानी आता है और इस तरह से देखिए, इस तरह से ये पानी चट्टानों से निकल रहा है, पहाड़ों के बीच से, और फिर इस तरह आ रहा है। तो अब मैंने धो लिए कपड़े, अब हम जा रहे हैं वापस। वंशु के ना बहुत सारे कपड़े हो गए थे गंदे धोने के लिए, क्योंकि यहाँ गांव में मिट्टी का घर है तो उसने ना वो कर दिए थे, कपड़े बहुत गंदे कर दिए थे। और अब हमें यहाँ पे 2-4 दिन और रुकना है। और हम 2-4 दिन सोच के आए थे कि 2-3 दिन रुकेंगे, लेकिन अब 2-4 दिन और डिले हो गया है। तो मैंने कहा चलो कपड़े धो देते। और ये ममता मेरे साथ मंगरे नहीं आई थी, क्योंकि ये अमरूद तोड़ने गई थी। ये आज ही वापस जा रही है, इसका मन नहीं लग रहा है, कह रही मैं बोर हो रही हूँ, तो ये आज ही वापस जा रही है। तो ये अमरूद तोड़ने गई थी अपने ससुराल वालों के लिए। कपड़े धो के बर्तन आते, और मैंने कपड़े धोए तो इसने बर्तन समेट के साबुन लेके आ रही है। और ये मैंने वंशु के कपड़े यहाँ पे धो के सुखा दिए ताकि टाइम पे सूख जाए और फिर उसके पहनने के लिए भी हो जाए, क्योंकि हम कपड़े कम लेके आए थे। तो अब जो लेके आए उन्हीं को धो धो के सुखा देते, क्योंकि वंशु एक दिन में ना 2-2, 3-3 जोड़ी कपड़े गंदे कर रही है। तो उसके कपड़े जुराब मैंने धो दिए। अब चलते हैं, खाने की तैयारी हो रही है दिन की। ये पर ठीक थी ना। तो पंडित जी कर रहे हैं खाना बनाने की तैयारी। तो जब हम मंगरे से वापस आए ना तो दिन के खाने की तैयारी हो रही थी और पंडित जी दाल और चावल रख रहे थे। तो यहाँ पे ना पंडित जी खाना बनाएंगे दिन का, और कोई आसपास भी नहीं आएगा खाने के, और कोई मतलब टच वच कुछ नहीं करेगा पंडित जी के अलावा। तो पंडित जी दिन का प्रॉपर खाना बनाएंगे आज जो भी होगा। तो दुल्हन भी दिन का खाना खाने के बाद अपने मायके जाएगी द्वार भाट की रस्म के लिए। और यहाँ नीचे खेत में ना रोटियाँ बन रही थी, क्योंकि कुछ लोग थे जिन दिन में चावल नहीं खाते, जो रोटी खाते, तो उनके लिए ना रोटियाँ बना रही थी। तो कुछ घर की फीमेल मेंबर थी जो रोटियाँ बना रही थी। और मैंने देखा नीचे मौसी भी बैठ कर ना रोटी खा रही थी, क्योंकि उन लोगों ने सुबह नाश्ता नहीं किया था। दूल्हा है, सब ने खाना खा लिया, फिर सब्जी नहीं मिली, बेचारा नमक दही के साथ खा रहा है। ये बेचारे दूल्हे राजा को खाना ही नहीं दे रहे। कैसा दूल्हा, ये खाना ही नहीं मिल रहा। तो ये दूल्हा, इसकी कल तक पूछ थी। अब ये बकरा कट गया, तो कोई नहीं पूछ रहा। कल भी भूखा ही था। कल इसे सोने के लिए रजाई भी नहीं मिली। मेरी बेइज्जती हो रही है। तो यहाँ पे ना बच्चे संतरे की जिद इतनी कर रहे थे कि बार बार संतरा मांग रहे थे, और उनको देना भी पड़ रहा था। और वंशु ने तो ऐसा आतंक मचाया था, संतरे का जूस पी के ना कहीं फेंक दे रही थी। तो सफाई का भी थोड़ा देखना पड़ रहा था, क्योंकि यहीं पे बैठ के लोगों ने दूसरा खाना खाना था। और उसके बाद फिर मैं और ममता फिर से मंगरे गए, क्योंकि सलाद के लिए खीरा मूली धोने। और उसके बाद जब वापस आए तो देखा ना पंडित जी खाना देने वाले थे, उससे थोड़ी देर पहले हम वापस आए थे। तो हम लोग फिर घर के अंदर ही बैठ गए, क्योंकि जब पंडित जी खाना देते तो बहुत नियम और कायदे होते हैं कि जूते चप्पल पहन के नहीं जाना होता है, एक साथ बैठना होता है, एक साथ खाना होता है। तो पहले ना बाराती लोग जो दुल्हन की साइड से आए थे उन लोगों को खाना खिलाया जा रहा था, और कुछ गाँव वाले बैठे थे। तो भैया हम तो गए नहीं, क्योंकि ना मुझसे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए मैं इस बारी में खाना खाने गई नहीं। तो दिन का खाना खाने के बाद ना दुल्हन वापस अपने मायके चली गई थी। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने भी खाना वाना खाया, उसकी वीडियो मैंने बनाई नहीं। और अब ना रात को डिनर की तैयारी है। तो डिनर में नॉनवेज वालों के लिए मटन बन रहा है और वेज वालों के लिए पनीर। तो मटन जेंट्स ही बना रहे हैं, उस साइड जेंट्स ही खाना बना रहे हैं, और सिर्फ ये प्याज लहसुन वगैरह हमें काटने की जिम्मेदारी दी गई थी। मतलब ममता मम्मी मौसी कर रहे थे ये काम। तो पहले इन लोगों ने ना बाहर बैठ के प्याज लहसुन छिले, अब अंदर बैठ के ना मम्मी और ममता सिलबट्टे पे मसाला पीस रहे थे। और
बारीक बोला गया था तो इसलिए सिलबट्टे पे कर रहे थे, लेकिन क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी क्योंकि पूरे गांव का बनना था, तो सिलबट्टे पे ना पॉसिबल नहीं था कि सिलबट्टे पे इतना सारा मसाला बारीक एकदम पीस पाए। तो इसके लिए कुछ लोग ऑप्शन भी देख रहे थे मिक्सी वगैरह, लेकिन कुछ ऑप्शन यहाँ पे मिला नहीं। तो क्या हुआ कि बाहर, और ये यहाँ पे ना वंशु अपना अलग ही खेल खेल रही है। वंशु को जहाँ पानी इतना पसंद है कि जहाँ पे भी पानी मिल रहा था उठा के ले आ रही थी। तो वंशु यहाँ पे अभी खेल रही है अंदर, मैं बाहर बैठ कर के मम्मी का वीडियो भी बना रही थी, वंशु को भी देख रही थी क्योंकि मम्मी काम कर रही थी तो वंशु को मैंने देखना था, और जब मैं इधर उधर होती तो मम्मी वंशु को देख रही थी। तो यहाँ पे ना वंशु के बड़े मज़ा आ रखे थे, यानी कि बच्चों के साथ खेल रही थी, और यहाँ पे ये ममता के बेटे के साथ बहुत खेल रही थी। और मैंने भी ना बच्चों को जिम्मेदारी दे रखी थी कि भैया वंशु का ख्याल रखना, वंशु बोर ना हो। और यहाँ पे मौसी और प्रेम चाचा मिल करके ओखली में कर रहे थे। गांव में ओखली होती है लेकिन ना ये काफ़ी टाइम से बंद थी, तो इसे फिर पहले अच्छे से साफ़ सूफ किया, फिर इसमें प्याज लहसुन अदरक को इसी में कूट करके ना बारीक किया गया। हालांकि इतना अच्छा तो नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारा ज़्यादा क्वांटिटी में था, लेकिन फिर भी जितना बेस्ट हो सकता था उतना यहाँ पे चाचा और मौसी ने दोनों ने मिलके किया। तो दोनों बारी बारी कूट रहे थे। तो खाना वाना बनने के बाद ना पहले फर्स्ट टर्म में, मतलब पहली बारी में वेजिटेरियन लोगों ने खाना खा लिया था, तो मैंने और ममता ने तभी खाना खा लिया था। अब ये नॉन वेज वाले बैठे हुए हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। तो पिंकी ने तो वेज भी खाया, नॉन वेज भी खा लिया। तो फिर खाना खाते खाते डिसाइड हुआ कि क्या कहते हैं, मैं पिंकी और ममता जाएंगे ऊपर कनकुल गांव जहाँ कोठी हो रहा है। तो मनवर भाई जा रहे थे अपनी गाड़ी लेके, तो उन्होंने हमें बोला, तो मम्मी ने भी परमिशन दे दी थी, तो डिसाइड हुआ कि हम लोग ऊपर जाएंगे। तो वैसे भी आज गांव में कुछ था नहीं क्योंकि दुल्हन अपने मायके जा चुकी थी, दूल्हा दुल्हन अपने मायके गए हुए थे, दूल्हा अपने ससुराल गया था मतलब। तो खाना खाने के बाद सब लोग भी अपना सोने वोने के, और कोई ख़ास प्लान था नहीं। तो हमारा डिसाइड हुआ कि चलो भैया फिर कुछ नहीं है यहाँ, तो हम कनकुल ही आते, क्योंकि पहले हमारे रुकने का 1-2 दिन और प्रोग्राम था। फिर ये हुआ कि हमें ना कल सुबह ही वापस चले जाएंगे कर्णप्रयाग के लिए, तो उससे पहले हमने सोचा चलो देख ही आते हैं।